हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे और जहाँ भी है वहाँ मज़े कर रहे होंगे। स्वागत है आपका तिवारी एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास थर्ड में ईवीएस के चैप्टर 24 की, यानी कक्षा 3 में पर्यावरण अध्ययन के अध्याय 24 की, जिसका शीर्षक है जीवन का जाल। तो चलिए समझते हैं जीवन के जाल को। आप देखिए चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है। सबसे पहले आप दाईं ओर से देखना शुरू कीजिए। ये है पेड़ पौधों का चित्र, फिर है ये सांप का चित्र, फिर है गिलहरी, इसके बाद ये पानी, फिर सूरज और ये है घास। अब समझिए, अब तक हमने करीब करीब ये पूरी किताब पढ़ ली ना। हमने कितने सारे अध्याय पढ़े, क्या आपको पता है हमने कौन कौन से अध्याय पढ़े हैं? भाई हमने टोटल 23 यानी 23 चैप्टर्स अभी तक पढ़ डाले हैं और ये 24 यानी 24वें नंबर का अध्याय है। हमने पेड़ पौधे, जानवरों, पानी, घर, वाहनों और भी कई चीज़ों के बारे में पढ़ा है और सोचा भी है ना। अब क्या हम बता सकते हैं कि हमने इन चीज़ों के बारे में कुछ जानने और सोचने की कोशिश क्यों की है? ये देखिए, ये है पक्षी, ये है चंद्रमा, ये है गाय, ये है चूहा, ये है मिट्टी, ये घर और ये हवा। ठीक है भाई, हमने ये सब जानने की सोचने की कोशिश क्यों की, ये प्रश्न है। अब मैं आपको उत्तर बताता हूँ। दोस्तों, हमारा जो जीवन है वो इन सभी चीज़ों पर निर्भर करता है ना। हमारा जीवन इन सबसे जुड़ा हुआ है। पेड़ पौधे, जल, जानवर, घर, गाड़ियाँ और भी कई सारी चीज़ें। इसीलिए हमने इन सभी के बारे में जाना और सोचा। इसके बाद हमसे पूछा जा रहा है, चित्र में दिखाई गई चीज़ों से हमारा क्या नाता है? चलो पता लगाएं। तो देखिए, जितनी भी जगह हमें दी गई है, जितने भी चित्र हमें बताए गए हैं, उन सब से हमारा एक खास नाता है। ठीक है ना। हम सभी लोग उन सभी पर निर्भर हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं कि पक्षी, अगर ये फलों में उगने वाले कीड़े न खाएं तो ज़्यादा फल सड़ जाएंगे। ये भी हमने एक अध्याय में पढ़ा था, है ना। तो हम पक्षियों पर भी निर्भर करते हैं। ऐसे ही हम सभी जीव जंतुओं पर निर्भर करते हैं। तो इसको किस तरह से पता लगाया है? देखिए, कुछ स्टेप्स है। सबसे पहले दी गई खाली जगह में अपना चित्र बनाने के लिए कहा जा रहा है। तो आपको अपना चित्र बनाना है। फिर अपने चित्र से एक लाइन खींचकर उन चीज़ों से जोड़ना है जो हमें अपने जीने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगती है। जैसे आपको जल लगता है तो पानी से जोड़ दीजिए, है ना। अब अपने चित्र से एक लाइन खींचकर उन चीज़ों से जोड़ना है जो हमें ज़रूरी लगती है और फिर ये भी लिखना है कि क्या हमें खुद को हमने अपने घर से जोड़ा है। अगर नहीं जोड़ा है तो जोड़ दीजिए। अब देखिए कि घर किन किन चीज़ों से जुड़ता है। पहले सोचना है और उसके बाद में फिर करना है। जैसे लकड़ी जो कि पेड़ से मिलती है, ईंट जो पानी और मिट्टी से बनती है, मिट्टी हमें ज़मीन से मिलती है और पानी हमें नदी, तालाब, कुएं या फिर बारिश से मिलता है। समझ गए ना। अब घर को इन चित्रों और शब्दों से भी जोड़ना है। इसी तरह एक एक करके सभी चीज़ों को दूसरी चीज़ों से जोड़ना है। और ये सब करने में हो सकता है हमें कुछ और चीज़ों के नाम लिखने की ज़रूरत पड़े। अब इतना सब करने पर क्या बन गया ना एक बड़ा सा जाल। अब ये जाल देख करके हम क्या समझे, ये बताना है। भाई तो क्या समझेंगे? ये जाल देखकर हम ये समझेंगे कि सभी चीज़ें एक दूसरे पर निर्भर हैं और एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ठीक है। फिर लिखा है कि अब तुम ये जो जाल बना रहे हो इसे अपने दोस्तों को भी दिखाओ और उनका बनाया हुआ जाल भी देखो, क्या सब एक जैसे हैं। साथियों के साथ इस पर चर्चा भी करो। दोस्तों, ये चैप्टर हमारी बुक का लास्ट चैप्टर था। मुझे उम्मीद है कि आपको पूरे चैप्टर्स पढ़ने में बहुत मज़ा आया होगा। अगर आपने पुराने चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वो सारे चैप्टर्स को देख सकते हैं। ठीक है। आपसे जल्दी मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्ते।